नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं यूथ सफलता एक्सप्रेस पर। आज हम लोग एचसी हार्डविक वॉल्यूम इंट्रोडक्टरी का लेसन 4 का वर्ड्स समझने जा रहे हैं। हमारा जो पहला वर्ड्स है वो हमारा पहला वर्ड अलर्ट है। अलर्ट एडजेक्टिव होता है और अलर्ट का मतलब होता है सतर्क, चौकन्ना। जैसे कि जब किसी पर कोई खतरा मंडराता है तो हम लोग क्या रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। बात को समझ रहे हैं ना जी, कि ही ऑलवेज बी अलर्ट, वह हमेशा अलर्ट रहता है। ही इज़ अलर्ट पर्सन, वह सतर्क आदमी है। तो सतर्क होता है, चौकन्ना होता है, और इसका जो साइनोनिम होता है वो वॉचफुल होता है या फिर रेडी होता है। और उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कोई सतर्क है तो उसका उल्टा केयरलेस है, मतलब वो सावधानी से नहीं रहता है, तो उसका एंटोनिम जो होगा वो केयरलेस हो जाएगा। आइए अगला वर्ड है एपॉलिंग। एपॉलिंग भी एडजेक्टिव है। एपॉलिंग मतलब होता है दुखद, डरावना। इसका जो साइनोनिम होता है वो पेनफुल होता है या शॉकिंग होता है। दिस इज अपॉलिंग कंडीशन, यह बड़ा दुखद समय है। दिस इज अपॉलिंग टाइम, यह बड़ा दुखद समय है। इसका साइनोनिम पेनफुल होता है, शॉकिंग होता है। अब डरावना, दुखद समय, इसका उल्टा क्या होगा, सुखद समय। तो सुखद का इंग्लिश क्या होता है, प्लीज्ड होता है। तो इसका अपॉलिंग का जो एंटोनिम होगा वह प्लीज्ड हो जाएगा और साइनोनिम पेनफुल और शॉकिंग हो जाएगा। अब आइए अगला है क्लैड। क्लैड जो है ना एक वस्तु नहीं, सॉरी, क्लैड जो होता है ना वो वस्त्र होता है। क्लैड भी एडजेक्टिव है, पोशाक है, वस्त्र है, ड्रेस्ड भी कह सकते हैं, क्लॉथ भी कह सकते हैं। तो ये सिंपल सी जान लीजिए क्लैड, जैसे कि जब हम नाटक मंचन करते हैं, नाटक उटक खेलते हैं ना जी गाँव में, तो अलग अलग प्रकार के लोग क्या पहनते हैं, उसको क्लॉथ नहीं बोलिएगा, उसको क्या बोलिएगा, क्लैड बोलिएगा, है ना। कि कोई जो कड़ का पहनता है, कोई राजा का पहनता है, तो कपड़ा नहीं कहते हैं उसको, अपने इंग्लिश भाषा में क्लैड बोलते हैं। तो क्लैड मतलब पोशाक, आप जान गए। अगला वर्ड है हमारा क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स तो नाउन है और इसका मतलब होता है शिखर, ऊंचाई, उत्कर्ष। समझ रहे हैं ना, किसी चीज़ का जो हाईएस्ट पॉइंट है, पीक है, उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब शिखर होता है, उत्कर्ष होता है। इसका साइनोनिम एपेक्स भी हो जाएगा, जेनिथ भी हो जाएगा। आप लोग बहुत जगह देखे होंगे कोचिंग का नाम, क्लाइमैक्स कोचिंग सेंटर, एपेक्स कोचिंग सेंटर, जेनिथ कोचिंग सेंटर। ये सब का मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। और इसका जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है, एविशल होता है, मतलब निचला भाग जो होता है ना, उसको किसी चीज़ का निचले भाग को एविशल कहते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्लाइमैक्स का एविशल। अब आइए अगला डाइवर्ट। जैसे कि कोई अपने रास्ते में जा रहा है और डाइवर्ट हो जाता है, समझ रहे ना, कोई दूसरे चीज़ों को देख करके डाइवर्ट हो जाता है, वो अपने सीधे रास्ते नहीं जा करके डाइवर्ट हो गया, तो उसको डाइवर्ट कहते हैं। विचलित होना हो जाता है, और इसका साइनोनिम डेविएट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, और एंटोनिम जो होता है वह कंसंट्रेट होता है। अब अगला ये एलोक्यूवेंट। एलोक्यूवेंट जो है ना वो एडजेक्टिव है। एलोक्यूवेंट मतलब वाक्पटु। यदि आप इसका हिंदी देख भी ले तो आपको समझ नहीं आएगा। वाक्पटु का मतलब क्या, जैसे कि कोई कहीं पर आप प्रोग्राम वगैरह देखने जाते हैं, टीवी सीरियल में देखते हैं, तो एक वो एंकर होता है, वो काफ़ी अच्छा बोलता है। या फिर आप गाँव शहरों में भी देखते हैं, तो जब हम लोग कहीं कहीं पर बड़े बड़े गायक वगैरह आते हैं, तो गायक को आमंत्रण करने के लिए एक एंकर होता है, तो उसी एंकर को जो बहुत अच्छा बोलता हो, खूब अच्छा एंकरिंग करता हो, जिसके बोली में सबको अपना बनाने की जो हैसियत और ताकत होती है, उसको एलोक्यूवेंट बोलते हैं। उसका हिंदी में ओरिजिनल हिंदी वाक्पटु है। इसका साइनोनिम तो स्पेशली नहीं लिखा है, लेकिन गुड एट स्पीकिंग, स्पीकिंग में अच्छा होना। और इसका ठीक उल्टा क्या, जो हमेशा चुप रहता है, म्यूट। अब भाई एपिसोड। एपिसोड जो होता है ना नाउन होता है। जैसे आप लोग सीरियल वगैरह देखते हैं तो फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, तो वही एपिसोड की बात कर रही है। उपकथा, आगे आने मतलब उपकथा, समझ रहे हैं ना। एपिसोड मतलब कड़ी, एक पार्ट होता है, इंसिडेंट होता है, ये सब उसका साइनोनिम है। और एपिसोड का मतलब कि मान लीजिए कि ऐसे बड़ा कोई चीज़ है, इसको पार्ट बाय पार्ट में दिखाया जा रहा है, यानी कि एपिसोड बाय एपिसोड में दिखाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं। और यदि एक ही बार में दिखाया जाए तो क्या, कंप्लीट।
पूरा का पूरा देख लीजिए, कंप्लीट। तो एपिसोड का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब आइए, अब फॉल्टर। फॉल्टर जो है ना वर्ब है, डगमगाना होता है, डगमगाना, डगमगा रहा है, यानी कि हेजिटेट हो रहा है, ट्रेम्बलिंग कर रहा है, कांप रहा है। फॉल्टर का मतलब वर्ब है डगमगाना, हेजिटेट या ट्रेम्बलिंग करना। और इसका एंटोनिम क्या होता है, इम्प्रोवाइज, मतलब अग्रसर होना, आगे की ओर बढ़ना, कड़क तरीके से आगे की ओर बढ़ना, तो इम्प्रोवाइज होता है। अगला है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जानते ही हैं, अनंत होता है, असीमित होता है, अनगिनत होता है। जैसे इसका साइनो इंडिफिनिट हो जाएगा, इंडलेस हो जाएगा, इटर्नल हो जाएगा। और इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, निश्चित होगा। अनिश्चित का क्या होगा, निश्चित होगा। अनगिनत का क्या होगा, गिनती वाला होगा। आगे है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन जो है वो नाउन है और इसका मीनिंग होता है कष्ट, उत्तेजना। और इसका जो साइनोनिम होता है वो क्या होता है, सफरिंग होता है, इरिटेशन होता है। और इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, प्लीजर होगा। अब दुखद का खुशी होगा, पिछले वाले हम लोगों ने वीडियो में देखा है। अगला वर्ड है ये स्लैंडर। स्लैंडर जो है ना वर्ब है, किसी को बदनाम कर दिया जाता है ना, गलत काम किसी के साथ करके, या कोई एक लड़का या लड़की कोई गलत काम कर लेता है तो उससे उसके माता पिता बदनाम हो जाते हैं। तो स्लैंडर जो है ना बदनाम करना होता है, डिफेम करना होता है, डेक्री करना होता है। और उसका उल्टा किसी के बारे में बड़ाई करना है ना, किसी को ऊंचा बना देना, तो ये स्लैंडर होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, स्टार्क। स्टार्क जो है ना वो एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बिल्कुल, पूर्णतः, कंप्लीटली, टोटली। तो ये सब हमारा एडवर्ब है। स्टार्क मतलब होता है बिल्कुल, पूर्णतः। और पूर्णतः का उल्टा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही नहीं, एम्प्टी। चलिए अगला वर्ड है हमारा स्टेटली। स्टेटली जो है वो उसका मतलब एडजेक्टिव होता है, शानदार होता है, शाही होता है, मजेस्टिक होता है, नोबल होता है। तो इस तरह से मतलब राजा से संबंधित एकदम शानदार शाही अंदाज में, है ना। तो इसका तो ये यानी कि राजा महाराजा बड़ा धनी तरीके से कोई किसी का एंट्री हुआ। द एंट्री ऑफ नरेंद्र मोदी इन पटना वाज लाइक स्टेटली, राजशाही तरीके से नरेंद्र मोदी का जो है ना पटना में एंट्री कराया गया। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पुअरली, करीब तरीके से कहीं से ऊँट ढकेल दिया गया, आ गए आप। अच्छा अगला वर्ड है वेयर्स, वारिस, WARES। इस नाउन होता है और इसका मतलब सौदा होता है, सामान होता है। जैसे कहीं से भी सामान सौदा खरीदने जाते हैं ना आप, उसको बोलते हैं वेयर्स बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा कंसेप्शन। देखो कंसेप्शन और कंसेशन बड़ा रिलेटेड वर्ड है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसको समझना होगा। कंसेप्शन जो है वो नाउन है और इसका मतलब है अवधारणा, आइडिया। जैसे कि अवधारणा मान लिया जाता है हमारे समाज में कि भगवान को पूजा करेंगे तो सब अच्छा होगा। दिस इज द कंसिडरेशन, दिस इज द आइडिया। सो कंसेप्शन मतलब होता है अवधारणा, कि हम लोग अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम लोग बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। तो ये सब अवधारणा है, कंसिडरेशन है, आइडिया है, ये सब इसका साइनोनिम कंसिडरेशन है, आइडिया हो गया। उसके बाद कंसेशन। कंसेशन थोड़ा दे दीजिए, कितना रुपए का सामान है, 100 रुपये का सामान, तो कंसेशन कर दीजिए, 10 रुपये कम कर दीजिए। तो छूट, एक CONCSS मतलब कंसेशन मतलब छूट होता है। और इसका साइनोनिम डिस्काउंट भी होता है। और डिस्काउंट का उल्टा पेनाल्टी, ज़्यादा पैसा उस पर किसी पर चार्ज कर देना। अब आइए रिपील। रिपील मतलब होता है खंडन करना, है ना, किसी चीज़ को मतलब मना कर देना। और इसका जो साइनोनिम होता है वो रिफ्यूट होता है, रिकॉल होता है। और उसका एंटोनिम जो होता है वो सपोर्ट होता है, किसी चीज़ का खंडन कर दिया कि नहीं ये गलत बात है, और उसी को सपोर्ट करना यानी किसी चीज़ पर बढ़ावा देना कि हाँ ये सही बात है। अगला रिपील मतलब प्रतिकार करना, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाना। जैसे कि आप लोग साइंस में जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि कैसे जो सेम पोल हो जाता है मैग्नेट का, तो क्या करता है, एक दूसरे को रिपील करता है, प्रतिकार करता है, एक दूसरे से वो मतलब अलग अलग निकल जाता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो इसका साइनो रेसिस्ट होता है, इनकाउंटर होता है। और इसका जो एंटोनिम होता है वो सरेंडर होता है, यानी कि एक दूसरे में टच हो जाता है। सरेंडर मतलब अपने आप को किसी के हवाले कर देता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।